नमस्ते। मेरी लव लाइफ कैसी होगी? मेरा पार्टनर कैसा होगा? या तो सस्टेनेबल रिलेशनशिप होगे कि नहीं? कमिटेड रिलेशनशिप कैसा होगा? या तो शादी के बाद रोमांटिक संबंध रहेंगे या नहीं? या वो सिर्फ टेम्पररी रहने वाले हैं? एक दूसरे के साथ मन मिलाव कैसा रहेगा? या तो शादी का सुख कैसा होगा? यह सब चीज़ें जब हम कुंडली में देखते हैं तो हमें शुक्र का बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जहाँ भी आपकी कुंडली में स्थित है वो डिसाइड करता है, वो तय करता है कि आपकी जो शादी के बाद या तो शादी के पहले का भी जो भी सुख है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप हो, या तो प्यार में होना हो, या तो प्यार में होने के बाद वह रिश्तों को आगे बढ़ाना हो। देखिए, शुक्र के पास बहुत सारे कारकत्व है। शुक्र सिर्फ प्यार का कारक नहीं है। हजारों कारकत्व में से एक कारकत्व ऐसा है कि शुक्र यह प्रणय का कारक ग्रह है, कि जो भी चीज़ें भावना से व्यक्त की जाती है, जो इमोशंस अटैच होते हैं, जो अट्रैक्शन होता है, जहाँ देख के हमें सम्मोहन लगता है, या तो हम आकर्षित होते हैं किसी के प्रति, या तो आकर्षण होता है, उसका जो कारक ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। तो कुंडली में अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत तरीके से बैठा है, मजबूत होने का मतलब क्या होता है कि अगर यह शुक्र ग्रह स्व राशि में या तो उच्च की राशि में बैठा है और वह भी पहले 5वें या 9वें भाव में बैठा है, तो सबसे अच्छा सुख आपको मिलता है। अच्छा, दूसरी एक बात है कि यही शुक्र की नवांशा यानी कि D9 हॉरोस्कोप में भी अगर अच्छी परिस्थिति है तो आपको और ज़्यादा अच्छे यह शुक्र के फल मिलते। देखो, शुक्र के अनेक कारकत्व में पैसों का भी कारकत्व उसको गिना गया है, तो वो हम कभी और बात करेंगे। आज हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करते हैं। परंतु यह शुक्र अगर नीच अवस्था में चला गया तो आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति आपके लगाव हो सकता है, अफेयर हो सकता है, परंतु उसको सक्सेसफुल नहीं मान सकते, या तो वो सक्सेस की दिशा में यह अफेयर्स नहीं होते और समहाउ फेलियर इन रिलेशनशिप या तो ब्रोकन रिलेशनशिप, जो रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं। ऐसे असर हमें यह शुक्र के बारे में देखने मिलते हैं। तो शुक्र का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ताकि अगर किसी का भी शादी का सुख या तो प्रणय का सुख या तो किसी प्रकार के जो बोलते हैं ना कि लैविश लाइफ, अच्छा लग्जरी लाइफ मिलेगा कि नहीं, या तो हमारा जीवन कैसा होगा, हम सब जो चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं, यह टोटली आपके शुक्र के पावर के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद फिर दूसरे ग्रह है जो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे गुरु ग्रह अच्छा है तो अच्छा जीवन साथी मिलने के साथ साथ वह बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने की भी वह बुद्धि देता है। सिर्फ शुक्र अच्छा होने से क्या होता है, आकर्षण होता है, परंतु अगर गुरु ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है तो वह हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार की समझौता में बहुत कमी दिखाई देती है। आकर्षण है बट समझदारी नहीं है। अगर बुध कुंडली में अच्छा नहीं है तो बातचीत ठीक ठाक से नहीं हो पा रही, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड है। कई बार अगर शनि अच्छा नहीं है या तो शनि अच्छा है तो ये लॉन्जिविटी यानी कि यह जो रिलेशनशिप है, यह जो शादी है, शादी का सुख है, विवाह सुख है, उसको लंबे समय तक चलाते हैं, यानी कई सालों साल तक उनकी शादी बरकरार रहती है। या तो कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो शादी में उसका परावर्तन होता है। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु मूलभूत हमें क्या देखना है कि भाई कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, और यह शुक्र की स्थिति ही आपकी आगे की लाइफ तय करेगी कि भाई शुक्र से रिलेटेड जो भी कारकत्व है आपकी कुंडली में, शुक्र के रिलेटेड जैसे धन है, वैभव है, पैसा है, आपकी एक सोच है, क्योंकि देखो शुक्र जिनका शुक्र खराब है उनकी शायद आकर्षण के प्रति गलत सोच भी हो सकती है, और किसी का शुद्ध आकर्षण भी
हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैटर करती है कि शुक्र शुद्ध अवस्था में कुंडली में है कि नहीं। अगर शुक्र केतु के साथ है, या तो शुक्र राहु के साथ है, या तो फिर शुक्र सूर्य के साथ है, तो कहीं ना कहीं बातें होते होते रह जाती। इसीलिए कुंडली में शुक्र की परिस्थिति देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बात आती है कि शुक्र को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो हम सभी को पता है कि शुक्र यानी देवी, जब जो भी शक्ति है उसको, शुक्र को शक्ति का स्वरूप माना गया है। तो शक्ति उपासना यानी कि देवी की उपासना करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फ़ायदा देने वाला है। आप हर शुक्रवार को, या तो हर मंगलवार को, या तो हर शनिवार को आप देवी माता के मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ आपने शीश झुकाकर, आपने प्रणाम करके, आप जो भी अपने यथाशक्ति आप जो भी अर्पण कर सकते हो वो आप माता जी से आशीर्वाद लीजिए। और कोई भी देवी का मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो। उसके अलावा शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे रोज़ अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अच्छे परफ्यूम्स का इस्तेमाल करना, या तो अच्छा खुद को एक प्रस्तुत करना, ताकि आपका शुक्र बलवान होने में इससे बेहद ज़्यादा मदद मिलती है। महिलाओं से सदाचार से पेश आना, या तो उनके लिए जितनी मदद हो सके उतना करना, महिलाओं का आदर सम्मान करना, यह बहुत सारी चीज़ें आप उपाय के तौर पर कर सकते हैं। और शुक्र को गाय का भी स्वरूप माना गया है, तो गाय माता की भी सेवा करना, हरा चारा खिलाना, या तो अगर आप एनिमल वेलफेयर के लिए भी अब अगर आप काम कर सकते हो, जो 4 पैर वाले जितने भी जानवर हैं, पालतू जानवर है, उनके लिए काम करिए। जो उसके अलावा आप जो भी कर सकते हो इनके बेज़ुबान जानवरों के लिए। शुक्र को आँख का कारक भी माना गया है। अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो आपको चश्मा जल्दी लगता है, या तो फिर आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए हमेशा अंध लोगों को भोजन खिलाना, या तो उनको विज़िट करना, उनकी सेवा करना, यह सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं है। अदरवाइज़ भी एक मनुष्य जन्म होते हुए हमें ये सब चीज़ें, अगर शुक्र है भी अच्छा या नहीं भी है तो भी हमें ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है। परंतु शुक्र को बलवान बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें अवश्य करनी पड़ेगी। तो यह था शुक्र के बारे में। अगले वीडियो में हम किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, धन्यवाद।